सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन अहंकार जी। आज हम व्याख्यान करेंगे हरदेव वाणी भाग संख्या 142 यानी कि 142। तो बाबा जी आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं, एक तू ही निरंकार, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है, किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। बाबा जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जिसके मन में ये सर्वगुण संपन्न निरंकार बसा हुआ है, निरंकार के ही रजा में रहता है, ऐसा ही मन जो है, ऐसा ही प्राणी जो है वो मंजिल को अपनी पाता है। और जिसके मन में संसार सांसारिक चीज़ें बसी हों, माया बसी हो, तो वो हर पग पे हर जगह पे ठोकर ही ठोकर खाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर एक नाव होती है और वो पानी में रहती है तो वो किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर उसी नाव में पानी आ जाए तो वो डूब जाती है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। कि अगर कहने का भाव है कि आपको चाह है कि ये जीवन रूपी नैया जो है, जब तक ये शरीर है, अगर इसके अंदर क्या है और ये आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है, कैसे अपने निज घर को पहचान सकती है, अगर ये चाह है तब तो आपकी ये नैया, ये नाव पार हो जाएगी। और अगर आपको संसार रूपी चीज़ों में मन लगा हुआ है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, किनारा कहीं नहीं मिलने वाला है। और संसार में जैसे दिख बताया भी कि रहना इस संसार में है लेकिन मन में ना संसार हो, कि संसार में रहो लेकिन मन में संसार नहीं होता है। उसी समान जैसे कि एक कमल होता है, कमल की आपने पत्तियां देखी होंगी, उसके ऊपर बूंद होती है लेकिन वो उससे चिपकी नहीं होती है। इसी तरीके से हमें अपने मन को भी स्थिर रखना है। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। देखिए आगे उन्होंने फरमा भी दिया कि जैसे कमल है जल में, वैसे ही रहना है हमें। और ऐसा ही मनुष्य जो है किनारे को पाता है, और कह हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। कि ऐसा ही प्राणी, ऐसा ही मानव सही मायनों में अपने जीवन को सही मायनों में जीता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हरदेव वाणी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।